लेयर का। अब जो भी प्रोटोकॉल बनेंगे वो इस ओएसआई मॉडल को फॉलो करेंगे। जो भी प्रोटोकॉल बनेंगे ओएसआई मॉडल को फॉलो करेंगे। ओएसआई मॉडल एक कॉन्सेप्ट था, एक एक स्टैंडर्ड था, एक रूल्स रेगुलेशन थे जो हर हाल में उसको फॉलो करने, डेटा के मूवमेंट में क्रॉस करने, ये हमने कल चीज़ें देखी थी। और कुछ डिवाइस ऐसे हैं कि सातों के सातों लेयर उसको क्रॉस करते हैं। कुछ डिवाइस में सारे लेयर नहीं होते। ये हमने थोड़ा सा कल बताया था। और इसको हम आगे लेयर बाय लेयर आगे डिस्कस करेंगे और आगे चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएंगी और होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो कल का पढ़ने का था वो मैंने बता दिया था, कल क्या था वो मैंने बता दिया था आपको। चले आते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी एक एक्चुअल प्रोटोकॉल है, जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है वो टीसीपी/आईपी है। ओएसआई मॉडल एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, टीसीपी/आईपी एक्चुअल प्रोटोकॉल है, लेकिन टीसीपी/आईपी ने फॉलो किया है ओएसआई मॉडल को। टीसीपी/आईपी क्या है? टीसीपी/आईपी टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल स्वीट है। टीसीपी/आईपी ठीक है, एक एक प्रोटोकॉल स्वीट है। इसके अंदर क्या है कि टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल स्वीट है। इसके अंदर कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, दो प्रोटोकॉल नहीं है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, टीसीपी/आईपी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल है, थाउजेंड्स। ठीक है, एक नहीं है, इसके अंदर थाउजेंड्स प्रोटोकॉल है। थाउजेंड्स प्रोटोकॉल है, ठीक है। थाउजेंड्स प्रोटोकॉल है, इसके अंदर कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल है इसके अंदर। आपके ओएसआई मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल है। और ये नाम से पता चल रहा है इसके अंदर दो प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी आईपी। नाम से यही पता चल रहा है कि एक टीसीपी है, आईपी है। लेकिन इसके अंदर दो प्रोटोकॉल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, तो टीसीपी/आईपी क्या है? एक मॉडल ही है, जैसे ओएसआई मॉडल है उसके इक्वल ही है। लेकिन टीसीपी/आईपी एक्चुअल प्रोटोकॉल है, और ये लिया गया है उससे ही आपका क्या कहते हैं, ओएसआई मॉडल से लिया गया है टीसीपी/आईपी को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, टीसीपी/आईपी के मॉडल हम देख लेते हैं कहाँ पे, इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। टीसीपी/आईपी एक मिनट। हाँ, ये ठीक है, ये देखें, ये आपका, ये जो है आपका ओएसआई लेयर है पूरा, और ये आपका टीसीपी/आईपी लेयर है, टीसीपी/आईपी मॉडल है। दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिकली उतने ही लेयर हैं जितने इसके हैं, लेकिन टीसीपी/आईपी ने क्या किया है, इसको मर्ज कर दिया है कुछ लेयर्स को। ठीक है, इसके अंदर टीसीपी/आईपी के अंदर भी अच्छा, ओएसआई ने जो है, टीसीपी/आईपी ने जो है तीन लेयर को मर्ज कर दिया है। एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, सेशन को मर्ज करके एक लेयर अलग बना दी है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सेम ही है दोनों के अंदर। नेटवर्क लेयर का नाम चेंज कर दिया है लोगों ने, नेटवर्क लेयर को रख दिया है इंटरनेट लेयर, टीसीपी/आईपी ने। ठीक है, और इन दोनों को मिला के डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को मिला के इसका नाम, एक ही नाम रख दिया है, नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, पर्पज सेम ही है, लेकिन इसने दोनों दोनों को कंबाइन कर दिया है, दोनों को मर्ज कर दिया है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को मर्ज करके एप्लीकेशन लेयर बना दिया है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को मर्ज करके ट्रांसपोर्ट रखा है, नेटवर्क लेयर को मर्ज करके नेटवर्क लेयर रखा है। ठीक है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को मर्ज करके नेटवर्क एक्सेस नाम दिया है इसने। ठीक है, तो बेसिकली
ये आपके बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा एक एक एक्चुअल प्रोटोकॉल है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस मॉडल है, और ये आपका रेफरेंस मॉडल एक्चुअल में काम करता है। ठीक है, ये भी वहीं से लिया गया है, ओएसआई मॉडल से। टीसीपी आईपी के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी के अंदर। ये हम देखते रहेंगे आगे चल के। ठीक है, इसी तरह आप आए आगे। अब इस लेयर का फायदा क्या है? लेयर का फायदा क्या है? ओएसआई लेयर या टीसीपी आईपी का लेयर का फायदा क्या है? एक बात ये कह लें। ठीक है, ये देखें ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल लेयर। नाम उल्टे क्यों है मैंने कल बता दिए थे आपको। ठीक है, हर लेयर का एक अपना अपना काम है, और इसका फ़ायदा क्या है बता देता हूँ। ठीक है, टीसीपी आईपी के ये लेयर्स हैं, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस। इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर का नाम चेंज करके इंटरनेट रखा है, और फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को इसमें रख दिया है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसका नाम क्यों रखा गया है? देखिए, नाम से रखा गया है ये इस काम को इजी करने के लिए नाम रखा गया है। फर्ज करें अगर ये ओएसआई मॉडल ना होता तो क्या होता? फर्ज करें आप घर बनाते हो। ठीक है, घर के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक प्लाट चाहिए। सबसे प्लाट परचेज करोगे, फिर उसके अंदर ईंटें परचेज करोगे, सीमेंट परचेज करोगे, सरिये परचेज करोगे। ठीक है, दरवाज़ा बनाओगे, लोहा रखोगे, लोहे का काम हो सकता है, टाइल्स का काम हो सकता है। ठीक है, काफ़ी काम आपके घर के अंदर होते हैं। तो आप क्या करते हो कि मुख्तलिफ लोगों से चीज़ें मंगवाते हो। तो आप रेती कहीं और से मंगवाते हो, सीमेंट कहीं और से मंगवाते हो, ब्रिक्स कहीं और से मंगवाते हो। ठीक है, मजदूर कहीं और से मंगवाते हो। ये ये एक ही जगह पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा सारे काम कर रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा रेती भी दे, एक ही बंदा आपको ब्रिक्स भी दे, एक ही बंदा आपको पानी भी दे, एक ही बंदा आपको जो है टाइल्स भी दे, एक ही बंदा आपका लकड़ी का काम करके दे, एक ही बंदा लोहे का काम करे। ये मुख्तलिफ लोगों से मिल के आप घर बनाते हो, मुख्तलिफ लोगों से आपके कॉन्टेक्ट होंगे। ठीक है, मार्केट में फिर ही ये काम कर सकते हो। ठीक है, कोई एक बंदा ये काम नहीं करता। तो ओएसआई मॉडल भी इसी तरह ही है। ओएसआई मॉडल क्या है? अगर ओएसआई मॉडल ना होता तो बिल्कुल यही होता कि मीन्स एक ही बंदा सारे काम कर रहा होगा। लेकिन इसने इस ओएसआई मॉडल ने एक एक मीन्स लेयर ने फंक्शनलिटी के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया है। अब क्या है कि लेयर्स क्यों बना दिए गए हैं कि एप्लीकेशन लेयर वाले अलग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा एप्लीकेशन लेयर में काम करे जो आपका कंफर्टेबल हो इस सिस्टम में चलने के लिए। हार्डवेयर वाले अब अलग काम करते हैं, पावर सप्लाई वाले अलग काम करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड वाले अलग काम करते हैं। और इसी तरह ये सारी चीज मिल के एक सिस्टम बनता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? वही मैंने जो बजरी का एग्जाम्पल दिया था, एक बंदा बजरी भी बनाएगा, एक बंदा सीमेंट भी बनाएगा, एक बंदा ब्रिक्स भी बनाएगा, एक ही बंदा वही बंदा सारे काम करेगा, तो रिजल्टन वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट ओएसआई मॉडल का इसी तरह ही है। तो ओएसआई लेयर जो है फंक्शनली वाइज हर किसी को डिवाइड कर दिया है। एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ प्रोग्रामर काम करते हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर वो काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ डिवाइस होती है, नेटवर्क लेयर की डिवाइस होती है, डेटा लिंक लेयर की डिवाइस होती है, फिजिकल लेयर की डिवाइस होती है। हर कोई अपने अपने एक्सपर्टीज बेट में रूल्स रेगुलेशन देख के उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हर हर एक्सपर्ट हर एरिया का बंदा अपने अपने लेवल में काम करेगा। एक ही बंदा सारे लेवल पे कभी काम नहीं कर सकता कि एक ही बंदा एप्लीकेशन के लेवल पे बात करे काम करे, वही आपका नेटवर्क लेवल पे काम करे, वही बंदा डेटा लिंक लेवल पे काम करे। ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी ने अपने अपना काम डिवाइड किया हुआ है। अगर एप्लीकेशन में काम वाला नेटवर्क करता तो अपने काम में परफॉर्मर नहीं हो सकता कि फुल 100% प्रोग्रामर हो, फिर 100% नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, 100% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, 100% हार्डवेयर इंजीनियर हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगर ऐसा होता तो सारा बंदा मीन्स ओएसआई लेयर नहीं होता तो एक बंदा एक कंपनी सिस्टम में बनाती, फिर सॉफ्टवेयर भी वही बनाती, हार्डवेयर भी वही बनाती, स्विचेस भी बनाती, केबल भी वही बनाती, कनेक्टर भी वही बनाती। ठीक है, तो ये बहुत एक टफ काम था, एक बहुत मुश्किल काम है। इससे बचने के लिए ओएसआई लेयर बनाया है कि हर कोई अपनी अपनी लेवल में बैठ के रूल्स रेगुलेशन हिसाब से अपना अपना काम करे। तो इसीलिए ओएसआई लेयर को इस तरह इसके अंदर ब्रेक्स मिस बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ओएसआई लेयर की अभी तक। और इसके अलावा ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, डेटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम क्या है ये कल डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन में डेटा को डेटा कहते हैं, सेगमेंट के लेयर सेगमेंट कहाँ होते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होते हैं। डेटा और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगे तो सेगमेंट बन जाते हैं, हेडर जैसे लग जाता है। डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अपना सेगमेंट जो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम खत्म करके नेटवर्क को लेगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपना हेडर लगाएगा तो ये पैकेट बन जाएंगे। डेटा लिंक लेयर एक हेडर लगाएगा तो ये फ्रेम बन जाएंगे। अच्छा, डेटा लिंक लेयर हेडर भी लगाता है, साथ साथ ट्रेल भी लगाता है। हेडर तो सारे मीन्स लेयर्स लगा रहे थे, लेकिन जो डेटा लिंक लेयर है वो हेडर भी लगाता है, ट्रेलर भी लगाता है। डेटा लिंक के अंदर डेटा लिंक लेयर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, हेडर भी होता है, ट्रेलर भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये हेडर लगता है ना, जैसे जैसे मैंने कहा था कि कल के ट्रांसपोर्टर अपना हेडर लगाता है, हेडर लगाना इसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। किसी भी लेयर पे हेडर लगाना इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। देखें, पहले एप्लीकेशन से डेटा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना टीसीपी का हेडर लगाया तो सेगमेंट बन गया, फिर आईपी ने अपना हेडर लगाया तो पैकेट बन गया, फिर इथरनेट ने अपना हेडर लगाया तो फ्रेम बन गया। डी इनकैप्सुलेशन क्या है? हेडर को रिमूव करना। हेडर लगाना इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, हेडर को डी इनकैप्सुलेशन करना है, हेडर को निकालना, हेडर को निकालना डी इनकैप्सुलेशन करते हैं। हेडर लगाता कौन है? हेडर आपका लगा हेडर लगते हैं सोर्स डिवाइस पे, सोर्स डिवाइस पे हेडर लगते हैं और डेस्टिनेशन पे रिमूव होते हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा देख लें इसको। मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये पोर्ट लगाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट लगाता है। पोर्ट क्या है मैं आगे बता दिया जाएंगे आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हेडर है उसके अंदर हेडर के अंदर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट लगता है। काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका था कल, काफ़ी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। नेटवर्क लेयर के अंदर जो हेडर लगता है इससे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगती है। डेटा लिंक लेयर के अंदर जो हेडर लगता है इससे सोर्स मैक या सोर्स फिजिकल एड्रेस और डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस लगता है। फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस, वीआई एड्रेस एक ही बात है जो मैंने कल बताई थी आपको। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एड्रेस में बिट होते हैं, ये कल डिस्कस हुआ था। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर के अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लगती है, फर्ज करें ये चीज़ है आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसको देखिए, ये सोर्स है आपका और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, जो पैकेट फ्रेम है या डेटा है वो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे आना है, इस जगह पे, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे डेटा जाना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर। अब ये देखिए, ये नेटवर्क अलग है। मैंने कहा क्या कहा था, चलिए इससे मुझे बताएं कितने नेटवर्क हैं, आप मुझे बताएं कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरी पुरानी बातें क्लियर हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएंगे। दो इस ने दो नेटवर्क हैं, दो नहीं है, तीन नेटवर्क हैं। कौन कौन से? एक चार नेटवर्क या तीन?
एक मिनट बता रहा हूँ, चले वही आप क्लियर कर रहा हूँ। कुछ लोग चार ही बोलते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक नेटवर्क ये है, ठीक है। दूसरा नेटवर्क ये है, इसके अंदर दो ये नेटवर्क है, एक इसके अंदर दो राउटर लगे हुए हैं, एक नेटवर्क के अंदर दो राउटर लगे हुए हैं। ये नेटवर्क राउटर का ये इंटरफेस और ये इंटरफेस एक ही नेटवर्क के अंदर है। तो ये इसके अंदर इसके अंदर एक नेटवर्क है पूरा। तो इस नेटवर्क के अंदर दो राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। थोड़ी डेफिनेशन थी, लेकिन ये आप देखें, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क अलग है। और तीसरा नेटवर्क ये है आपका, ठीक है, ये नेटवर्क है। तो बेसिकली तीन नेटवर्क हैं, एक दो तीन, तीन नेटवर्क है, क्लियर। तीन नेटवर्क है आपके, ये टोटल तीन नेटवर्क है, ठीक है। अब डेटा जो है, जो डेटा है वो इस पीसी से निकलना है और यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब नेटवर्क सेम चेंज है, मैंने कहा नेटवर्क चेंज है। तो ये क्या करेगा इसके अंदर, पीसी ये बंदा, ये कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर, तो ये क्या करेगा, सोर्स आईपी अपनी देगा। ये सोर्स आईपी इसके अंदर नेटवर्क लेयर के अंदर लगा दिया, और डेस्टिनेशन नेटवर्क के अंदर इसकी आईपी लगा दी, ठीक है। वन टाइम आईपी लगेगी, ये आईपी कभी चेंज नहीं होगी। आईपी जो ये आईपी जस्ट लाइक आपका पोस्टल एड्रेस है, जैसे मैंने कल बताया था। तो पोस्टल एड्रेस जब लेटर जाता है तो पोस्टल एड्रेस कोई चेंज नहीं करता, पोस्टल एड्रेस फिक्स होता है। तो ये समझे एक पोस्टल एड्रेस ही है, ठीक है। तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगेगी। अब लेके जाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, जो मैंने कहा था कि डेटा को लेके जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लेके जाने वाले बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये एड्रेस लग गया, अब ये लेटर हैंडओवर किसको करना है, मुझे बताएं। कल का लेक्चर आपने सुना है। तो ये अगर नेटवर्क चेंज है तो सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, सोर्स बैक एड्रेस किसका लगेगा, डेस्टिनेशन बैक एड्रेस किसका लगेगा सर जी, राउटर का। लास्ट वाले का। राउटर का। सोर्स बैक बदला, लेके मैंने कहा था राउटर ही है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेट करता है। राउटर ना होता या लेयर 3 डिवाइस ना होता तो इसकी बात यही कभी यहाँ तक नहीं पहुँचती। राही राउटर समझे वो बंदा है जो जो मीन्स पोस्ट करता है, मीन्स जो लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस वाले हैं समझे। राउटर जो है ये इनकी जॉब है, पोस्ट ऑफिस वाले ही है राउटर। ये लेटर को पहुंचाते हैं, लेके जाते हैं। तो क्या होगा, मैंने मैक एड्रेस मैंने क्या है मैं बताऊंगा, आगे चलेगा। लेकिन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस ये अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस राउटर का लगाएगा, ठीक है। ये पीसी लगाएगा इसके अंदर सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा के केबल के अंदर इसको फेंक देगा। फिर ये राउट जब इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का होगा इस राउटर का, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हेडर को रिमूव कर देगा, दोनों रिमूव करेगा, राउटर दोनों रिमूव कर दिए। अब राउटर चेक करेगा आईपी, आईपी चेक करेगा। तो राउटर क्या करेगा, इस यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। अब बात आ गई राउटर के पास, राउटर क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस का लगाएगा, इस इंटरफेस का, इस इंटरफेस का सोर्स मैक एड्रेस दोबारा लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दोबारा लगाएगा और केबल के अंदर फेंक देगा। केबल के अंदर तो फ्रेम, जो फ्रेम है इस राउटर तक पहुंचेगा, ये इस तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है तो ये रिमूव करेगा। सोर्स मैक एड्रेस कहाँ का है तो इसको इसने रिमूव किया, इसी तरह रिमूव करेगा। अब ये राउटर फिर आईपी चेक करेगा, आईपी चेक की तो इस तरह ये बोलेगा ये तो मेरा लोकल नेटवर्क है। तो इसमें क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाएगा इस इंटरफेस का, इसका, ठीक है, यूं कह रहे हैं इसका, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका लगा के दोबारा पैक करके हैंड ओवर कर देगा और केबल से फेंकेगा तो बात यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, देखेगा अपना ये हेडर रिमूव करेगा, सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन रिमूव करेगा। अब चेक करेगा आईपी, सोर्स आईपी चेक करेगा कहाँ से आई है, इसको रीड किया, इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका है, इसने चेक किया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है तो ये भी इसको, ये दोनों रिमूव कर देगा, इस बात को दोनों को रिमूव कर देगा, ये रिमूव कर देगा इसको, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा इन दोनों को, ठीक है।
तो ये रिमूव कर देगा इसको इस तरह। ठीक है, इसी तरह फिर ये चेक करेगा डिवाइस पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर से अंदाजा लगाएगा कि ये डेटा है मेरे लिए किस एप्लीकेशन के लिए, फिर उस पोर्ट नंबर को देख के उस प्रॉपर एप्लीकेशन को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, अगर बात क्लियर नहीं हो रही तो ये दोबारा रिपीट होंगी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। क्लियर? ये जो मैं बता चुका हूँ वही है, डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क है। तो सोर्स में ये देखें, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। एक मिनट में रुक जाए। ठीक है, तो ये देखें नेटवर्क सेम है, तो इसके अंदर ये देखें, जब नेट ये बंदा पीसी से बात कर रहा है तो सोर्स मैक एड्रेस ने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिससे बात करनी है उसका लगाया। मीन्स ये पीसी इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, इससे। तो सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगाया, सोर्स आईपी अपनी लगाई, डेस्टिनेशन में आईपी अपनी लगाई। क्यों? क्योंकि नेटवर्क सेम है, जो जैसे मैंने कल बताई थी। अगर नेटवर्क सेम है तो सोर्स आईपी अपनी, डेस्टिनेशन आईपी तो वो लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन बात आ रही है मैक एड्रेस की, जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर विद घर में ही किसी को लेटर देता है तो खुद दे के आओ, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसका लगा के इसको हैंड ओवर करेगा। अगर नेटवर्क चेंज है तो फिर राउटर के थ्रू क्रॉस करेगा। ठीक है, ये कल हमारी डिस्कस हुई थी बात है, तो इसको मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है क्रॉस कर बात करने की। डिवाइस ऑन द रिमोट नेटवर्क, अगर नेटवर्क चेंज है तो सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो राउटर का लगा रहा है। अगर नेटवर्क चेंज है, ये देख लें, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर का लगाया इसका। ठीक है, तो ये ब्रांड हम चेक करेंगे, इसको आगे दोबारा चीज़ें आएंगी, मैक एड्रेस क्या है इसको बता दिया जाएगा आपको। तो ये हो गई है बात, ठीक है। ये सारी बातें बता चुका हूँ, जो रास्ते में सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में चेंज हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर। ठीक है, वही ये वही पिक्चर है जो मैंने बताया था। सोर्स आईपी इसकी लगाई, डेस्टिनेशन में इसने लगाई, तो राउटर ने क्या किया, सोर्स पैकेट डेस्टिनेशन पैकेट चेंज होते गए। जो भी ये बता चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, स्लाइड्स को, स्लाइड देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं स्लाइड आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, कुछ ईमेल्स मैंने आप लोगों ने कलेक्ट किए हैं, कुछ नहीं कर सका, तो इसीलिए मैंने आपके जो आपने फॉर्म भरा था काफ़ी लोगों का, तो वहाँ से मैंने आपका कुछ बायोडाटा लिया है, लेकिन एक जैसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो मैंने कहीं से तो ईमेल्स ली हैं, कहीं से कलेक्ट किए हैं, कहीं नहीं की।
जैसे ये ज़हीर है, ज़हीर जो है 2-3 ज़हीर है मेरे पास। अब मुझे पता नहीं है कि ये ज़हीर कौन-सा है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आप मुझे एसएमएस कर दें अपने मोबाइल पे, तो अपना ईमेल एड्रेस दो तो मुझे पता चले कि ये मीन्स आप में या नहीं है। तो इसी तरह आप अपने जो है ना अपने मोबाइल से अपना ईमेल एड्रेस, नाम और सेल नंबर तो होगा ही, जिसे कार्ड भेजोगे अगर चेंज है तो अपना सेल नंबर भेजिएगा, ताकि मैं देख लूँ कि आपकी कौन सी ईमेल आईडी है। मेरे पास 3-4 ज़हीर है, मैंने सारे इसके अंदर नोट कर लिए हैं। तो मैं सबको एसएमएस जा रहा है, तो बाकियों को रिमूव कर दूँ, बाकी उनको भेजूँ जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो इसी तरह मुझे मीन्स वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसी तरह आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं सेंड करूँ। बाकी वाहिद की तो मेरे पास है। सद्दाम मंगसी, 2 सद्दाम थे, एक आया नहीं आया, एक आया एक नहीं आया। तो सद्दाम मंगसी आप भी दोबारा मुझे सेंड कर दें। अपना पहले तो आपने भेजा है मुझे पता है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि 2-3 सद्दाम है, तो मेरे पास आपका सद्दाम हुसैन नाम है, ठीक है? तो आप क्या करें कि मेरे मोबाइल पे आप अपना ईमेल और सेल नंबर डाल दें, ताकि मुझे पता चले कि जो है आप रही स्टूडेंट है, बाकी दूसरे को मैं रिमूव करूँ, ठीक है ना? तो इसमें जो फॉर्म में तकरीबन जो फिल हुए हैं 5-6 सदाम है मेरे पास इसी पेज पे, तो मैं बाकियों को निकाल दूँ, ठीक है? तो वो यह काम का सबके पास ईमेल जा रही है, तो मुझे सिर्फ अपनी मोबाइल से एसएमएस कर दीजिएगा दोबारा, या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको स्लाइड ये भेजूँगा और ये ईमेल कर दूँ। ठीक है सदाम, आपका टेस्ट मिल गया है मुझे। ये टूल अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड कर दें इसको। ये वाइट शार्क ये फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, और ये सीसीएनए के अंदर अभी हो सकता है यूज़ हो, ठीक है? बेसिकली ये टूल यूज़ होता है इसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका बड़ा रोल है। ये आपको फ्री मिल जाएगा इंटरनेट से। वाइट शार्क क्या करता है, ये टूल आपको केबल में से पैकेट पकड़ के दिखाएगा, जो जो पूरा ओएसआई लेयर के ओएसआई लेयर की सारी इंफॉर्मेशन ये केबल के अंदर जा रही होंगी, वो पकड़ के दिखाएगा कि इसका जो बंदा इसका साइज कितना है, बिट्स कितने हैं, और इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है। और वैसे भी कभी वायरस आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आए, तो इसको आप इनके थ्रू आप इसको देख सकते हो, वाई शार्क के थ्रू, ठीक है? तो अगर आपने इसको अगर चाहें तो आप इंस्टॉल कर लो, देखेंगे अगर हो सकता है मैं हम इसको यूज़ करें आगे चल के, ठीक है? बल्कि इसी क्लास के अंदर सीसी के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी हम यूज़ करें, वाई शार्क को। ये फ्री अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करो तो आपको मिल जाएगा वाई शार्क, ये टूल है, ठीक है? ये फ्री मिल जाएगा, आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? पैकेट ट्रेसर तो सबने इंस्टॉल कर दिया है ना, पैकेट ट्रेसर तो नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा जी। सर इस पे वायर शार्क पे हम काम करेंगे, इस पे सिखाएंगे क्या ये भी आप? थोड़ा थोड़ा बहुत करेंगे सीखने के लिए, ओके। ठीक है? हम जी सर, करेंगे, ओके, थोड़ा मेरे बहुत पास इंस्टॉल करेंगे, हुआ हुआ है सर ये पहले से। बस ठीक है, ठीक है, हम इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, फिर आपको तो यूज़ करना आता होगा ना, जी। इतना बड़ा तो नहीं है। नहीं सर, मैंने समझ में नहीं आया था, मुझे बहुत डिटेल अरे में था ये इसमें, मैंने इसमें फिर छोड़ दिया डिटेल था। डिटेल में तो बहुत है, ये तो साइबर सिक्योरिटी में काम आएगा। सीसीएनए के जी जी अंदर, जी। सीसीएनए अंदर डिटेल में नहीं है, सीसीएनए के अंदर लिमिटेड है, ठीक है? सिर्फ चलाना सही सिखाएंगे, सर। हाँ चलाना सिखाएंगे, ठीक। बाकी डिटेल डिटेल जो है आपका उसके अंदर ओके। है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सर मैंने इंस्टॉल किया था जो आपने बताया था ना, राउटर और पैकेट स्विचिंग का जब पासवर्ड लगाते हैं, राउटर राउटर और स्विचर और का और जी जी स्विच का सर। ले तो परफॉर्म उसमें कर। जब हम हाँ गूगल में हाँ आते हैं तो उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन लगाने के बाद मुझे मैसेज आता है कि इनकम्प्लीट कमांड। हाँ, ये एरर है ना इनका, कमांड आपने कंप्लीट नहीं लगाई होगी, ठीक है? नहीं सर, जैसे आप इनेबल करते हो मैंने बिल्कुल जो है ना रिकॉर्डिंग को देखकर उसको
पास करके फिर भी काम करता हूँ, फिर भी यही नहीं नहीं, मैसेज कोई इशू दोबारा का आता है। नहीं नहीं, इशू नहीं आना चाहिए। आप ऐसा कीजिएगा कि अपने स्क्रीन में से शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करता हूँ क्या इशू है। ठीक है। अपने हाँ, तो स्क्रीन शेयर कर, ये आपने जो वेबएक्स से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है या वेब बेस चला रहे हैं इसका? मैं नहीं सर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है लैपटॉप पे हाँ सर। किया है ना, तो ठीक है, इसकी स्क्रीन जो है ना जी मुझसे जी। शेयर कर लीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा। भले अभी चेक करें मैंने सर क्लास। काफी मरतबा तकरीबन 2-2 घंटे ऐसे बैठ के बस नेट पे हेल्प कोई लेने की कोशिश करता, फिर भी कोई मसला बात नहीं, समझ जो में जो मुझे। जो जो इशू आए मुझे सामने स्क्रीन दिखाएं, मैं समझा दूंगा क्या इशू है। ठीक है, तो मेरे अच्छा साथ सर। हाँ स्क्रीन आप शो करें, शेयर करें, जैसे मैंने शेयर किया है ना, आपने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आप स्क्रीन मुझसे शेयर कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ उसी तरह आप मुझसे शेयर करें, भले क्लास के दौरान या बाद में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आएंगे तो सॉल्यूशन उसका होगा, देख लेते हैं क्या है, कि कहाँ पे आप फंस ठीक रहे है, हैं, कहाँ ठीक है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो पॉइंट हम देख लेते ठीक, हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। फिर अच्छी है, आप ट्राई तो कर रहे हो ना, ये ले परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, ट्राई तो कर रहे हो, कम से कम हो या ना हो अलग बात है। आप अपने मीन्स क्या कहते हैं, ट्राई करते रहें। जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को हम मिलके सॉल्व करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, जहाँ पे भी फंस जाओ आप अपनी स्क्रीन मुझसे शेयर करो, बल्कि मैं देख लेता हूँ कि या तो टीम व्यूअर के थ्रू आ जाएगा, इसके नहीं तो टीम व्यूअर के थ्रू मैं आपको स्क्रीन दूंगा, उस वहाँ पे समझा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। मैं देख लेता हूँ टीम व्यूअर या कोई सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो उसके थ्रू भी हम स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दूंगा क्या इशू है। ठीक है, तो ये या तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करके मुझे बता देंगे कहाँ पे इशू है, मुझे दिखा दें, मैं बता दूंगा आपको। आप मेरे ख्याल में ये आपको क्लॉक के अंदर इशू आया होगा, क्लॉक रेट के अंदर, ऐसे ही ना, इन कंप्यूटर कमांड का आपको क्लॉक लगा रहे होंगे, वहाँ इशू आया होगा। चलें अभी डिस्कस करते हैं चैप्टर 4, मॉड्यूल 4, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर डिस्कस करते हैं लेयर 1, जो अभी अभी लेयर्स वाइज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे ये जो आखिरी लेयर है वो फिजिकल लेयर है, ओएसआई लेयर की हम आखिरी लेयर से स्टार्ट करेंगे। ओएसआई फिजिकल, ये आखिरी लेयर है फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की, ओएसआई लेयर 1 भी कहते हैं। तो लेयर 1 हम डिस्कस करेंगे, अभी से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लैब भी, फिजिकली लैब तो नहीं होगी, अगर आप टाइम रखते हैं तो मैं सेंटर में बुला के आपको फिजिकल लैब करवा दूंगा, अगर हैदराबाद के हैं तो। अगर आउट ऑफ स्टेशन है, जब हालात सही हो तो बाद में भी आप लैब परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे इसको। तो फिजिकल लेयर हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल लेयर जो है ओएसआई लेयर की आखिरी लेयर है, लेयर 1 फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं फिजिकल लेयर को। तो फिजिकल लेयर बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, देखिए फिजिकल लेयर बिल्कुल, ये जो मैं इसको अगर इसको चेक करूँ तो ये फिजिकल लेयर है ओएसआई लेयर की। ठीक है, आखिरी लेयर। इसके अंदर फिजिकल लेयर के अंदर जो स्टैंडर्ड कंपनी है, जो स्टैंडर्डाइज बनाती है, जो कंपनी बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है, रूल्स रेगुलेशन के फिजिकल लेयर के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, वो ये कंपनी है। ये कंपनी है जो इसके अंदर रूल्स बनाती है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, ये कंपनी है, रूल्स रेगुलेशन होती है। जैसे जो केबलिंग है, केबलिंग आपकी फिजिकल लेयर के अंदर है, जो भी केबलिंग है, केबल हो या वायरलेस हो, वायरलेस भी एक एक मेथड है कम्युनिकेशन का, तो वायरलेस भी फिजिकल लेयर पे, वायरलेस खुद फिजिकल लेयर पे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप वायरलेस किस लेयर पे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरलेस पता नहीं किस लेयर पे। ठीक है, नेटवर्क, कोई नेटवर्क लेयर पे बोलता है, कोई किस में बोलता है, कोई किस में बोलता है। भाई वायरलेस भी एक मीडिया ही है। तो मीडिया जो भी है, ना सिर्फ केबलिंग, मीडिया जो भी है, जो भी मीडिया है, ठीक है, जो भी मीडिया है, वो जो भी मीडिया है, ये आपके मीडिया जो है फिजिकल लेयर पे है। ठीक है, मीडिया जो भी है वो फिजिकल लेयर पे, जो भी मीडिया है वो फिजिकल लेयर पे, जो भी मीडिया है जो वो फिजिकल लेयर पे है।
मीडिया, ठीक है, मीडिया जो भी है फिजिकल लेयर पे, चाहे वो आपका केबलिंग हो, चाहे वायरलेस हो, चाहे आपकी ऑप्टिकल फाइबर हो, ये फिजिकल लेयर पे है, ठीक है, मीडिया फिजिकल लेयर पे है। इसके अलावा और भी डिवाइस है, कोई और डिवाइस है जैसे कनेक्टर है, ये भी फिजिकल लेयर पे है, कनेक्टर जो लगते हैं इसके मीडिया के अंदर वो भी फिजिकल लेयर पे है, ठीक है, और डिवाइस है जैसे हब है, ये भी फिजिकल लेयर पे है, तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकल लेयर पे है। अच्छा, फिजिकल लेयर के अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं होता, ये ध्यान में रखें, फिजिकल लेयर के अंदर से मूवमेंट होती है डेटा की, फिजिकल लेयर के अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं होता, ठीक है, फिजिकल लेयर के अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं होता, फिजिकल लेयर के अंदर से मूवमेंट होती है। तो फिजिकल लेयर जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो ये कंपनी है, आईएसओ या ये टीआई या ये आईटीयूटी, एनसी, आईट्रिपल, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। अच्छा, इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे फिजिकल लेयर पे हों, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं डेटा लिंक में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है फिजिकल लेयर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ सर स्विच और राउटर। स्विच राउटर, ये जो है वो इस लेयर पे नहीं है, हम आगे आएंगे तो बताएंगे, ये इस लेयर स्विच राउटर इस लेयर पे नहीं है, वो फिजिकल लेयर की डिवाइस नहीं है, वो थोड़ी इसके अंदर किसको उनके 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 पास डिसीजन पावर होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन डिसीजन पावर ज़रूर है उनके अंदर, तो वो इस लेयर के अंदर नहीं है। फिजिकल लेयर पे वो डिवाइस है जिसमें कोई डिसीजन पावर नहीं है, ठीक है, फिजिकल लेयर के अंदर सिग्नलिंग सर वायरलेस जी जी सर बोलिए। लैन कार्ड जो होता है वो फिजिकल लेयर पे दूसरे लेयर के ऊपर है। लेन का जो है आपका, ये फिजिकल लेयर, इसके अंदर दो लेयर्स आती हैं मोस्टली, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, दोनों इसके लैन कार्ड के अंदर होती है, फिजिकल लेयर और डेटा ओके, लिंक क्योंकि लेयर, ये इसके अंदर इस लेन कार्ड के अंदर, लेन कार्ड दो लेयर्स पे काम करता है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे। सर डेटा लिंक लेयर पे इसलिए तो नहीं करता क्योंकि लैन कार्ड का मैक एड्रेस भी होता है और हाँ डेटा लिंक हाँ, लेयर पे मैक भी होता है, डेटा लिंक लेयर पे लेन कार्ड का मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे होता है, इसलिए दोनों लेयर्स पे आएगा। हाँ ओके। दोनों लेयर्स पे आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ क्या है, व्हाट इज बैंडविड्थ, इसको हम डिस्कस करते हैं, बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या है, व्हाट इज बैंडविड्थ, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं बैंडविड्थ पे, बैंडविड्थ क्या है। व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ आपको यहाँ पे लिखो, व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ किसे कहते हैं। मीन्स क्या कितना वो डेटा कैरी करता है। ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, और सर मीडियम की कैपेसिटी डेटा कैरी करने की एट ए ठीक है, टाइम। ठीक है, गुड। मीडियम कैपेसिटी से क्या मुराद है। हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे तो उसकी ज्यादा बैंडविड्थ होगी, और अगर अगर हम ट्विस्टेड पेयर वगैरह जो भी यूज रोजमर्रा की जिंदगी में बैंडविड्थ को किसे कहते हैं, जी। रोजमर्रा की जिंदगी में बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो टेक्निकल टर्म है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, हम्म। इसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आपने डेफिनेशन जी बताई है सर। 100% सही है।
लेकिन बैंडविड्थ जी सर। के हिसाब से अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे को समझाएं बैंडविड्थ क्या है तो क्या कहोगे? उसको तो पता ही नहीं ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बिल्कुल नया बंदा है। कितना सर एक बंदे की काम करने की सलाहियत। हम्म, नहीं, अभी डेफिनेशन तो टेक्निकल बहुत अच्छी बताई है, नो डाउट। हम्म। ठीक है। सर स्पेस जगह, हाँ, स्पेस सर, स्पेस कितनी स्पेस आ सकती है, कितनी जगह है? कह सकते हो, कह सकते हो, थोड़ा सा सही है। सर एक बंदे की काम करने की कैपेसिटी से हम ले सकते हैं इसका मतलब। हम्म, ठीक है, कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन बंदे की नहीं। चले मैं बताता हूँ बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ से पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसी से इसी उठा लेते हैं। ठीक, चले हम डिस्कस करते हैं, कोई मसला नहीं है। हम आते हैं इसके अंदर क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें, आप यूं करें, बैंडविड्थ किसे कहते हैं, व्हाट्स बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट्स बैंडविड्थ? बैंडविड्थ है क्या, ठीक है, व्हाट इज बैंडविड्थ इसको डिस्कस करते हैं। बैंडविड्थ क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ से पहले हम आते हैं, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है, मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है कि ये आपका मोटरवे है, मोटरवे रोड है, ये आपका मोटरवे, मोटरवे में कोई भी एक रोड है, ये रोड जा रही है आपकी, ठीक है, ये आपकी रोड है, ये आपका रोड है, टूटी फूटी रोड है, ठीक है। अब ये रोड है तो इसके अंदर कोई मोटरवे है तो इसके अंदर गाड़ियाँ निकलेंगी, गाड़ियाँ तो जाएंगी। तो ये आपके पास गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी है, अ, ये समझे आपकी गाड़ी है। दूसरी गाड़ी क्या है, इसके अंदर गाड़ी, इस रोड के अंदर एट ए टाइम कितनी गाड़ियां जा सकती हैं? ये मोटरवे, मोटरवे के अंदर एट ए टाइम कितनी गाड़ियां जा सकती हैं? जी, फर्ज करें मोटरवे के अंदर एट ए टाइम तीन गाड़ियां जा सकती हैं, तीन गाड़ियां जा सकती हैं, चौथी नहीं जा सकती। इसके अंदर जो है सिर्फ तीन गाड़ियां जा सकती हैं, चौथी गाड़ी नहीं जा सकती। चौथी गाड़ी गई तो एक्सीडेंट होगा। ये मोटरवे, फर्ज करें आपने टू व्हीलर क्रॉस किया, अब गाड़ियां शुरू हुई, गाड़ियां जाने हुई, तो एट ए टाइम, पैरेलल में नहीं, एट ए टाइम तीन गाड़ियां जा रही है, ये मैक्सिमम है, चौथी नहीं जा सकती। सिर्फ तीन जा सकती हैं, हाँ इससे कम जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकती, कम जा सकती है। फर्ज करें कभी ये तीन गाड़ियाँ जा रही हैं, कि अभी एक गाड़ी जा रही है, यहाँ पे दो गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर कोई गाड़ी नहीं जा रही, फिर एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, फिर दो, एक एक गाड़ी यहाँ पे जा रही है, एक गाड़ी यहाँ पे जा रही है। इसी तरह ये मूवमेंट है गाड़ियों की, ये रोड के अंदर, ठीक है। कभी रोड खाली है, कभी एक गाड़ी जा रही है, तो गाड़ियाँ इस तरह चलती है ना, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, गाड़ियाँ इस तरह चलती हैं, कभी रोड खाली होता है, कभी दो जा रही होती हैं, कभी तीन जा रही होती हैं, कभी एक जा रही होती है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकती उस रोड में से, लिमिट से ज़्यादा कभी नहीं जा सकती। ये क्रॉस कर रही है इसको, ये पीछे है, तो इसी तरह गाड़ियों की मूवमेंट है, ठीक है, ये गाड़ियों की मूवमेंट है, लेकिन चौथी नहीं जा सकती।
उतनी जा सकती हैं जिसकी रोड की लिमिट है। ठीक है, जो रोड की लिमिट है उतनी जा सकती है। पैरेलल में 3 जा सकती हैं, 3 नहीं जा सकती। ये जो लिमिट है गाड़ियों की, लिमिट जो है, एक मिनट, जो लिमिट है गाड़ियों की, जो लिमिट है गाड़ियों की, इससे इससे कहते हैं, इस लिमिट को इससे कहते हैं बैंडविड्थ। ये गाड़ियों की लिमिट है, इससे कहते हैं बैंडविड्थ। ये लिमिट है, ये जो भी लिमिट है, ये जो गाड़ियों की लिमिट है, इससे कहा जाता है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? कैपेसिटी ऑफ द रोड, जो रोड है उसकी कैपेसिटी, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? रोड की कैपेसिटी। रोड की कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटी है, जितनी सपोर्टेड है उतनी गाड़ियाँ जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, ये कहलाती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्लियर हुआ? बैंडविड्थ क्या है नॉन टेक्निकल हिसाब से? ये है गाड़ियों की बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है। तो गाड़ियों की बैंडविड्थ जो है वो 3 गाड़ियों की है। यू मेजरमेंट नहीं करेंगे, यहाँ तो पता नहीं कितनी है, लाखों करोड़ हुई है। हमने मेजरमेंट यू कर सकता है, यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गाड़ियों की मूवमेंट है, ये वाली, ये मूवमेंट है। ठीक है, इस तरह हम इसको मूव कर सकते हैं। ये बैंडविड्थ है इसकी गाड़ियों की। अब कि कहीं पे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, कभी नहीं जा रही, कोई रोड खाली है, कहीं पे गाड़ी जा रही है, ये गाड़ियों की ये कैपेसिटी है, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। गाड़ी की, मोटरवे की बैंडविड्थ है 3 गाड़ियाँ। ठीक है, ये आपकी, ये जो है बैंडविड्थ। एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपका पानी के पाइप का। पानी का पाइप देखा है ना आपने, जो नलकों में पानी आ रहा है, तो ऊपर फुल टंकी भरी हुई है, लेकिन पानी उतना निकलता है जो उसकी कैपेसिटी है पाइप की। ठीक है, अगर पाइप की कैपेसिटी ये है तो इतना पानी मूव होगा यहाँ पे, लेकिन अगर पाइप की कैपेसिटी ये है, ये वाली, अपनी कैपेसिटी, ये यहाँ पे पानी पूरा भरा पड़ा है इसके अंदर, इस टंकी के अंदर, लेकिन यहाँ से पाइप में से उतना निकलेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को, पाइप की कैपेसिटी को, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। अगर छोटी कैपेसिटी है तो कम बैंडविड्थ है, ज़्यादा कैपेसिटी है तो ज़्यादा बैंडविड्थ है। ठीक है, ये है बैंडविड्थ। चाहे वो यूज़ करे चाहे ना करें, बैंडविड्थ अपनी जगह पे मौजूद है। बैंडविड्थ अपनी जगह मौजूद है, चाहे पाइप को नीचे चलाएं या ना चलाएं, लेकिन बैंडविड्थ मौजूद है। यहाँ पे भी इसी तरह है, चाहे इसको चलाएं या ना चलाएं, बैंडविड्थ मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह इस रोड की, ठीक है, इस रोड की अगर गाड़ियां नहीं भी चल रही, किसी जगह पे गाड़ियां नहीं भी हैं, तो बैंडविड्थ अपनी मौजूद है इसकी। ठीक है, ये गाड़ियां नहीं भी चल रही लेकिन बैंडविड्थ इसकी मौजूद है। तो ये बैंडविड्थ चले, रात के टाइम पे कोई गाड़ी नहीं है लेकिन बैंडविड्थ मौजूद होती है, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, क्लियर हुआ? बैंडविड्थ क्लियर हुआ? अब आते हैं टेक्निकल टर्म्स में। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। बैंडविड्थ क्लियर हुआ? व्हाट इज बैंडविड्थ? यस सर क्लियर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म होता है और थ्रोपुट। थ्रोपुट, थ्रोपुट क्या है? व्हाट इज थ्रोपुट? थ्रोपुट पहले लिखा हुआ है, एक और टर्म है थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या है? देखिए, ये तो बैंडविड्थ है, मैंने बता दिया। थ्रोपुट क्या है? थ्रोपुट है एक्चुअल मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। जो गाड़ियां जा रही है, जो एक्चुअल मूवमेंट है इसकी, ये जो गाड़ी जा रही है एक्चुअल मूवमेंट है, जो क्रॉस हो रही है गाड़ियां, इसके कहते हैं थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या है? गाड़ियां कितनी जा रही हैं इस बैंडविड्थ में से, कितनी गाड़ी मूव हो रही हैं, तो ये कहलाता है थ्रोपुट। थ्रोपुट, तो इसकी थ्रोपुट अलग है, इसकी थ्रोपुट अलग है, इसकी थ्रोपुट अलग है। ठीक है, थ्रोपुट मतलब एक्चुअल मूवमेंट, मूवमेंट कितनी है, क्रॉस कितनी हो रही है। कभी थ्रोपुट 0 हो जाती है, कोई गाड़ी नहीं जा रही, थ्रोपुट 0 है। 3 गाड़ियां जा रही है, थ्रोपुट 3 है। 2 गाड़ियां जा रही है, थ्रोपुट 2 है। बिल्कुल इसी तरह पानी तो इसके अंदर फुल पड़ा हुआ है, जितनी हम साइज को खोलेंगे, ओपन करेंगे, उतना पानी बहेगा। जो एक्चुअल मूवमेंट जितनी है वो उसका थ्रोपुट है। ठीक है, तो लेकिन थ्रोपुट जो है कभी बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं होगा। थ्रोपुट बैंडविड्थ जितना या उससे कम होगा, लेकिन थ्रोपुट
बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जब कैपेसिटी है, कैपेसिटी में पानी उतना जाएगा जिसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा तो पानी नहीं आएगा ना। तो थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द डेटा, इसे कहते हैं थ्रूपुट। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोले बोले। सर कोई भी लिंक है या नेटवर्क है, हम थ्रूपुट मॉनिटर तो हो जाती है कि कितनी 100% है या 10% हो रही है, वो कौन से टूल्स के जरिए सर हम कर सकते हैं मॉनिटर? जैसे मेरा इंटरनेट अभी 10 MB का है, मैं थ्रूपुट मालूम करना चाह रहा हूँ, वो कर सकते हैं हम खुद मैनुअली? कर सकते हो, आप देख सकते हो, इसके टूल आते हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, मैं बता दूंगा आपको। ओके ओके सर। ठीक है, बहुत सारे हैं टूल्स, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी भी यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जो बैंडविड्थ भी बता देगा, थ्रूपुट भी बता देगा। ठीक है, ऑनलाइन भी टूल्स हैं जो आपको चेक करते हैं, बता देते हैं बैंडविड्थ वगैरह। लेकिन हाँ, वो एग्जैक्ट मुझे अभी जहन में नहीं है, बता दूंगा मैं। वैसे सोलर विंड के हैं, ओके कंपनी बता दूं, सोलर विंड के हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वो डाउनलोड कर जी सकते हो, फ्री में भी है बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप देख सकते हो। सही सही। ठीक है, हाँ, सोलर विंड मुझे याद आ गया, सोलर विंड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलें जी, ये क्लियर हुआ थ्रूपुट। अब टेक्निकल टर्म्स में बैंडविड्थ किसे कहते हैं? ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है, बैंडविड्थ कहते हैं जो मेजरमेंट होती है, जो जो ट्रैफिक जो मेजरमेंट होती है इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो यूज़ होती है, उसे कहते हैं बिट्स। बिट्स क्या है ये बता दूंगा मैं मैक एड्रेस में। बिट्स क्या है? 0 1 होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल जो यूनिट है बैंडविड्थ मेजरमेंट का, वो बेसिकली है तो नहीं, लेकिन फंडामेंटल जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है। जैसे किलो का जो यूनिट है ग्राम है, जैसे होता है ना ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह किलोग्राम का यूनिट है ग्राम है। ठीक है, इसी तरह जो बैंडविड्थ का यूनिट है वो है बिट। क्या है? 0 1 है, वो है बिट पर सेकंड। बिट पर सेकंड का मकसद क्या है आपको? एक सेकंड के अंदर, ये सेकंड फिक्स है, एक सेकंड के अंदर अगर एक बिट ट्रांसफर हो, उसे कहते हैं बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड क्या है? एक सेकंड के अंदर, सेकंड फिक्स है हमेशा, सेकंड कभी चेंज नहीं होगा। एक सेकंड के अंदर अगर एक बिट ट्रांसफर हो केबल में से, जैसे एक केबल है, ये आपकी केबल है, फर्ज करें ये केबल है, इस केबल में कैपेसिटी क्या है कि एक सेकंड के अंदर अगर एक बिट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बिट्स पर सेकंड। ठीक है, मसला पता नहीं कहाँ पे भी हो, चाहे केबल बड़ी हो या रास्ता तंग हो, इसके अंदर दो चीज़ों का रोल होता है, एक केबल का, ठीक है, दूसरा होता है कनेक्टर का। कनेक्टर जो होते हैं, दूसरा होता है एक कनेक्टर है, कनेक्टर कितनी सपोर्ट करता है। तीसरा होता है डिवाइस का, एक डिवाइस है आपकी, इसके अंदर कनेक्टर लगा हुआ है। ये कहीं पे भी किसी की कहीं बोलते हैं कि भाई हमारी बैंडविड्थ तो मेरे लैन कार्ड के अंदर वो बहुत सारी बैंडविड्थ है, लेकिन स्पीड कम आ रही है, स्पीड कहीं और से भी कम आ सकती है, हो सकता है दूसरी डिवाइस है वो स्लो भेज रही हो। ठीक है, हो सकता है केबल क्वालिटी ही ना हो। ठीक है, तो इसी तरह जो मेजरमेंट होती है इसकी, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मेजरमेंट होती है वो होती है बिट्स पर सेकेंड। जो फंडामेंटल यूनिट है इसका मेजरमेंट करने का, वो है बिट पर सेकंड फंडामेंटल, लेकिन ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। ये सिर्फ मेजरमेंट में से बता रहा हूँ, बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर अगर एक बिट ट्रांसफर हो, इसे कहते हैं बिट्स पर सेकंड, बिट पर सेकंड, बिट्स बीपीएस, इसका मतलब है बिट्स पर सेकंड। ठीक है, अगर एक सेकंड के अंदर इसी केबल के अंदर एक सेकंड लगा, इसके अंदर एक सेकंड लगे, एक सेकंड के अंदर भले पैरेलल में हो सीक्वेंस में हो, आप टाइम नोट करो, एक सेकंड के अंदर अगर किलो बिट्स ट्रांसफर हुए पर सेकंड, तो इसे बोलते हैं किलो बिट पर सेकंड, केबीबीएस। केबीबीएस क्या है? एक सेकंड के अंदर अगर 1000 बिट्स ट्रांसफर हो, तो इसे बोलते हैं केबीबीएस, किलो बिट पर सेकंड। ये किलो क्या है? किलो का मतलब 1000 है, या दूसरों में किलो बिट पर सेकंड या 1000 बिट्स पर सेकंड। 1000 बिट पर सेकंड या किलो बिट पर सेकंड एक ही बात है। एक सेकंड के अंदर अगर 1000 बिट्स पर सेकंड हो, तो इसे कहते हैं 1 केबीपीएस। ठीक है, अब उसके बाद है मेगा बिट पर सेकंड, जो हमारे कनेक्शन में जो घर के अंदर कनेक्शन आ रहा है, वो जो आजकल जो स्पीड चल रही है वो एमबीपीएस है।
मेगा बिट पर सेकंड। मेगा बिट पर सेकंड क्या है? इतने बिट्स। इतने बिट्स अगर एक सेकंड अंदर क्रॉस हो 10⁶, इससे कहते हैं 10⁶, या ये जो है इतने बिट्स, इससे कहते हैं 1 मेगा बिट पर सेकंड। अगर एक सेकंड के अंदर 1 मेगा बिट पर सेकंड क्रॉस हो तो उससे कहते हैं मेगा बिट पर सेकंड। जैसे अगर हमारे पास आजकल 10 Mbps है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ये वन मैं बता रहा हूँ 1 Mbps, तो इसको मल्टीप्लाई करें 10 से, इस 10 से, तो इसे कहते हैं 10 Mbps, 10 मेगाबिट पर सेकंड। ठीक है। तो इसी तरह गीगा, एक सेकंड के अंदर गीगाबिट ट्रांसफर हो तो कहते हैं Gbps। एक सेकंड के अंदर टेराबिट ट्रांसफर हो तो इसे कहते हैं टेराबिट पर सेकंड, Tbps। ठीक है। ठीक, क्लियर है। तो ये इसके मीन्स कितनी स्पीड एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो तो उतनी बिट्स पर सेकंड स्पीड इसकी कहलाती है ये। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप यूं कह लें कि आपका दरवाज़ा है, गेट है। एक गेट के अंदर एट ए टाइम कितने लोग जा सकते हैं? 2 या 3 या 4 या 10? एक गेट जो अपने कमरे का गेट है, उसके एट ए टाइम कितने लोग जा सकते हैं? बताएं। सर 3-4। तीन जा सकते हैं, या 2 जा सकते हैं, 1 जा सकता है, या 4 जा सकते हैं, जितने भी जाए। ठीक है। हर घर की अपनी अपनी कैपेसिटी है। आपके घर के अंदर हो सकता है 1 गेट से 2 जाए, किसी और के अंदर हो सकता है 1 जाए, किसी और के अंदर हो सकता है 3 जाए एट ए टाइम। तो यूं कह लें कि एक सेकंड के अंदर कितने बंदे क्रॉस हो, जितने बंदे क्रॉस हो एक सेकंड के अंदर, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। हमने यूं मेजरमेंट कर ली। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह ही है। एक सेकंड अंदर कितने बिट्स क्रॉस करेंगे एक केबल से दूसरे केबल तक, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो मूवमेंट होगी, एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जाएंगे, तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। सेकंड फिक्स है, सेकंड के अंदर कितने बिट जा सकते हैं। बिट्स समझे यूं बंदे हैं, तो हम कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने बंदे जाएंगे, वो उसकी बेसिकली डोर की कैपेसिटी है। ठीक है। तो इसके अंदर बैंड मीन्स इससे बैंडविड्थ भी कहते हैं। एक सेकंड के अंदर कितने बंदे जाएं, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है। तो सेकंड सेकंड फिक्स है, एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जाएंगे, वो उसकी मीन्स बैंडविड्थ कहलाएगी। ये है कैपेसिटी उसकी। भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं जाए। दूसरी चीज़ें जा रहे हैं, ये जा सकते हैं, बैंडविड्थ ये जा सकते हैं। दूसरी चीज़ें जा रहे हैं कितने। अभी तो आपके घर के अंदर कोई क्रॉस नहीं कर रहा होगा, कभी क्रॉस कर रहा है, एक सेकंड अंदर कोई बैंडविड्थ है ही नहीं। तो दूसरी चीज़ें मूवमेंट, कितने बंदे गए, जितने बंदे गए वो है थ्रोपुट। अभी थ्रोपुट 0 होगी, जितने बंदे जाएंगे उसकी थ्रोपुट है। जा सकते हैं वो बैंडविड्थ है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? जी। सर हमारे पास सर जो नेट आता है सर घर पे, जो सर वो कहते हैं कि 100 की स्पीड है या 1000 की स्पीड है एमबीज में, तो सर वो भी यही होता है हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आपका जो नेट है 200 एमबीज दे रहे हैं आपको, या कहते हैं कि हम 100 एमबीज दे रहे हैं? 100 एमबीपीएस तो सर नहीं उसका होता, कभी मतलब कभी भी नहीं होता 100 एमबीपीएस। आपके घर के अंदर लैन कार्ड की बैंडविड्थ की सपोर्टेड स्पीड है, लेकिन वहां से स्पीड इतनी नहीं आती जितनी आपको कही जाती है। वो तो आपके सपोर्टेड स्पीड है लैन कार्ड की। ये लैन कार्ड की अच्छा स्पीड से आप बैंडविड्थ नहीं लगा सकते। बैंडविड्थ वो है जो आपको मीन्स 100 एमबीपीएस तो घर के अंदर कभी आती ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो आउट ऑफ कंट्रीज वो आती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि 100 एमबीपीएस का कनेक्शन किसने घर पे लिया हुआ है। लेकिन हमारे लैन कार्ड है वो सपोर्टेड है, 100,000 के सपोर्टेड है। ठीक है। तो हमें तो मैक्सिमम आजकल 3 है, 10 है, 15 है, 20 है। घर के अंदर तो अब लोते हम कनेक्शन लेते हैं 10 एमबीपीएस का या 5 एमबीपीएस का है। ठीक है। जी सर। हाँ, सपोर्टेड स्पीड अलग है, वो बताऊंगा मैं लैन कार्ड की, वो आगे डिस्कस होगा जब हम आएंगे डेटा लिंक लेयर पे। नहीं सर, क्या मतलब सर जो नेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना सर केबल वाला, सर वो कहता है कि 100 एमबीज के आपको मतलब स्पीड दे रहे हैं। नहीं, झूठ बोलता है।
लैन कार्ड में केबल वाला कभी 100 MB देता ही नहीं है, वो आपको तो भी ड्रामा कर रहा है। वो लैन लैन यूज कार्ड किया है ना आपका लैन कार्ड बता देता है, लैन कार्ड बताता है वो लैन कार्ड की स्पीड होती है बैंडविड्थ की। वो बोल रहा है मेरे पास इतनी स्पीड है, आप कितनी दे रहे हो मुझे। वो तो आपका जो लैन कार्ड है ना वो आपको बताता है कि 100 MBPS। वो मीन्स आपका लैन कार्ड बताता है कि मेरा जो दरवाजा है लैन कार्ड का वो 100 MBPS का है, मैं सपोर्टेड 100 का हूँ। ठीक है, वो कैपेसिटी आपके लैन कार्ड की 100 होती है, एक्चुअल स्पीड इतनी नहीं आती है, इतनी तो होती नहीं है। 10 से वो आपकी 2 MB बहुत है अगर केबल नेट यूज कर रहे हो तो। 2 MB तो अच्छा बहुत है, तो बहुत है। 1 MB होगी सर जिसके अंदर। सर हमें पीटीसीएल का मीडिया ही ऐसा नहीं है कि वो 4 MB से ज्यादा सपोर्ट कर सके अच्छी हाँ, तरीके आप से। नहीं यहाँ पे तो आती है 10-12 तक MB तक, तो लेकिन ये कि आपके पास नहीं आती होगी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी सर तरह ही है। हाँ वो तो सर मैंने जेड मैं 100 MB अगर नहीं सर चाहिए होगी मैंने तो कंपनी जेडटी कहते के हैं साथ हाँ हाँ सर मैंने जेडटी के साथ इंटर्नशिप की थी ना पीटीसीएल के हाँ एक्सचेंज में, डी हाँ स्लैम जहाँ पे लगे ना हैदराबाद वगैरह हाँ में ना, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ साथ मैंने काम किया था। जी हाँ, सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। यही इशू आ रहा था ना बैंडविड्थ का। हाँ हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल इतनी होती नहीं है जितने बोलते हैं इतनी नहीं होती। ये जो केबल नेट वाली की बात हो रही है वो तो चूतिया बता रहे हैं हम आपको, ऐसा कुछ नहीं जी सर। है। हाँ, जी सर सर। वो लैन के सपोर्टेड स्पीड सर होती है ये जो वो बहुत। केबल नेट हाँ हाँ, केबल नेट में तो वो सवाल ही पैदा नहीं नहीं होता है, क्या पीटीसीएल नहीं देती तो केबल नेट कहाँ से देगी। ये खुद ही तो पीटीसीएल से परचेज सर करते हैं। हाँ, ये तो खुद ही पीटीसीएल से परचेज राउटर करते लगाए हैं, हुए भले कुछ भी लगाओ। अच्छा वहां से ऊपर से ही सर वो एक कहते एक एक, एक दरिया है, ठीक है ना। दरिया है, एक आप समझे दरिया है, दरिया से पानी क्रॉस करना है। ठीक है, पानी अगर दरिया में ज्यादा होगा तो कैनाल में आएगा, अगर दरिया में पानी होगा ही नहीं तो कैनाल में कैसे आएगा। खुद तो जी जनरेट सर नहीं होगा दरमियान में। ठीक है, खुद जनरेट होता है, होगा क्या कभी, खुद तो नहीं होगा ना। जो पीछे से आएगा वही सर आगे ये आएगा। वाला तो बिल्कुल इसी तरह सर पीछे से इस बैंडविड्थ, हाँ बैंडविड्थ नहीं होगी तो खुद ही जनरेट थोड़ी होगी है बैंडविड्थ। सही सर इस टाइप का इंटरनेट सर क्या कहलाता है सर मतलब केबल इंटरनेट अभी नेट बात भी करिए, मतलब इंटरनेट की, नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क अलग चीज है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जी इंटरनेट की, अभी जो चल रही है बैंडविड्थ इश्यू में इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क अलग चीज है, इंटरनेट अलग चीज है। हाँ, नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो 100 होगी, लेकिन इंटरनेट की नहीं होगी। अच्छा हाँ, सर मतलब अभी केबल भी लगाया हुआ है और राउटर भी लगाया हुआ है तो भले सर ये राउटर क्या भले ये भले कैसे राउटर भले राउटर लगाओ। अच्छा नहीं राउटर सर का वो तो बोलते हैं मतलब कि मैं राउटर का काम तो अलग है ना। अच्छा राउटर का काम ही अलग है। सर वो नेट वाला कहता है कि सर मैं ना कार्ड लोड करता हूँ हर महीने सर वो कार्ड लोड करता है फिर आपके पास नेट आता है नहीं नहीं, तो ये कौन सा चक्कर है ये ड्रामा है पूरा। अच्छा सर हाँ है वो केबल नेट ही हाँ, कैपेबिलिटी तो ये तो परचेज फिर भी पीटीसीएल ने करेगा ना, सबसे जो लोएस्ट प्राइस पीटीसीएल का है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अच्छा हाँ, बाकी दोस्तों वैसे ही है क्योंकि पीटीसीएल मेन है, जो भी परचेज करता है पीटीसीएल परचेज करता है, पीटीसीएल जो मेन है। लेकिन सर राउटर से ये फायदा होता है कि हमारे लैपटॉप पे भी इंटरनेट चल जाता है मोबाइल पे भी चल जाता है कंप्यूटर पे भी चल जाता है हाँ हर जगह चलता है। नेट चल जाता है नहीं वो अच्छा, राउटर के 2-3 कैटेगरीज हैं। एक राउटर वो है जो आपके घर तक आ रहा है, वो राउटर अलग है। वो जी जी राउटर भी राउटर कह सकते हो, राउटर की फंक्शनलिटी है लेकिन 100% राउटर नहीं होता। ठीक है, हम जो कोर्स में पढ़ रहे हैं वो राउटर है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे उसकी। सही सही ठीक है, हालांकि जो अभी जो सीसीएन नया आया है उसके अंदर जो आपके अंदर डीएसएल है इसका अंदर जिक्र है, जो आपका राउटर है जो आप जिसे राउटर बोलते हो उसका भी जिक्र है। ठीक है, लेकिन वो भी हम डिस्कस कर देंगे, बता दूंगा मैं। जिक्र इसलिए कि वहाँ पे वाईफाई जो वहाँ पे उसके अंदर ऐड किया है वायरलेस का, तो उसके उसके अंदर है। ठीक है। सर सर बस एक्चुअली सर सर काम तो कुछ कंफ्यूजन वाईफाई जी, करता है इंटरनेट की सर्विस तो ऐसे प्रोवाइड कर रहा है जैसे वाईफाई करता है बस सब तो क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 100 MBPS कभी नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो। सर एक्चुअली क्या कंफ्यूजन ये हो रही है क्लास में कि जो हमारे घर में मॉडेम वगैरह लगे होते हैं, क्लास के ज्यादा स्टूडेंट उसको राउटर समझ रहे हैं, तो हाँ 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 बेसिकली हाँ हब हाँ होते हाँ हैं और अभी इनको हाँ, क्लियर कर दें। बिल्कुल और बिल्कुल। क्योंकि हाँ बेसिक नहीं वो जो हम मैं ये अपने स्टूडेंट को काफी दफा बता चुका हूँ, आप सही कह रहे हो, कुछ जो है घर के अंदर राउटर आ रहा है तो लोग इसको जो वाईफाई आ रहा है उसको राउटर समझते हैं, बिल्कुल यही कहते जी सर। हैं। तो वो राउटर की उसके अंदर फंक्शनलिटी जरूर है लेकिन 100% राउटर नहीं है। उसके अंदर आपका स्विच भी बिल्टन है, उसके अंदर राउटर भी है, उसके अंदर वाईफाई भी है, लेकिन वो 100% नहीं है। ये मैं अपनी बात मैंने जैसे कहा था कि लास्ट टाइम
आप अपने आप को ऐसा रखें कि आप समझें कि आप पीटीसीएल के अंदर जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉई हो, सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हो। डीएसएल एंड यूजर के हिसाब से, ठीक है, डीएसएल जो है जो आपके आ रहा है वो एंड यूजर के हिसाब से, वो घर घर के अंदर है, उसके अंदर टेक्निकली का बड़ा रोल नहीं है, कोई ऐसी चीज रोल नहीं है जिससे आप उसको काम कर सको, वो तो एंड यूजर के लिए। आप यूँ समझें कि उसको सर्विस कैसे देनी है, ठीक है, आप उस लेवल पे आके बात करें, या अपने आप को यूँ समझें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई, वहाँ देख के फिर आप क्वेश्चनिंग करें। आप समझें कि अपने आप को आप पीटीसीएल के अंदर एम्प्लॉई हो या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉई हो, नेटवर्क देख रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से देखें। होम यूज़र के हिसाब से नहीं देखें, होम यूज़र के अंदर तो छोटी सी फंक्शनलिटी है, ठीक है, तो होम यूज़र के हिसाब से छोटी सर्विस है, उसको यूज़ करनी है, वो तो हर बंदा यूज़ करता है, इसके अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, ठीक है। तो अपने आप को यूँ रखें कि आप यूँ समझें कि आप नेटवर्क इंजीनियर हो किसी कंपनी के, और वहाँ से देख के उस स्कोप को रह के आप क्वेश्चनिंग करें। ये कोर्स उसके हिसाब से बना हुआ है, सीसीए ने उसके हिसाब से, कि अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन रखें, फिर उसको सोच के फिर क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। या यूँ असल समझें में कि सर वो सर जो नेट प्रोवाइड कर रहा है ना सर, नेट की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर, वो खुद बोलता है कि राउटर लगाना पड़ेगा आपको सर, मतलब जब लगवाया था तो उनको फिर कुछ पता ही राउटर नहीं है, कहकर उनको कुछ पता ही नहीं है कि राउटर कौन सा है, वो राउटर इसी को बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बात बताई थी, मैं इसको रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर बात बताता हूँ एक चीज़। सर एक इनके मिनट, इनका कहने का मतलब है कि